नमस्ते, मैं आकाश कुमार झा। आज मैं आया एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, मस्तिष्क मीन्स दिमाग। तो हम लोग आज बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो आप देखते हैं कि हमारा बॉडी का सारा कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। इसीलिए इसको एमसीबी कहते हैं। जैसे कि कोई घर में हम लोग एमसीबी पावर लगा देते हैं। जब घर का कोई भी कोना में बिजली का कोई भी खराबी होता है तो वो एमसीबी क्या होता है? डाउन, अपने आप गिर जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी का एमसीबी होता है। क्या होता है? एमसीबी, मैन होता है वो। तो हमारा ब्रेन जो इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आइए हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि ब्रेन कैसे होता है। जैसे कि देखिए बोर्ड में मैंने बताया ये चेहरा है, तो इसमें जो है ये ब्रेन है ये। तो ये ब्रेन जो आप देख रहे हैं, ब्रेन जो है, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क। तो और ये जो नीचे है स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग पहले ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन में जो है 2/3 हिस्सा, 2/3 मतलब इतना जो जगह है वो सेरेब्रम लेके रखता है। इतना बड़ा सिर्फ सेरेब्रम होता है। इतना बड़ा क्या होता है? सेरेब्रम, जो कि 66% खुद का होता है। कितना? 66% सिर्फ सेरेब्रम होता है। इतना ये होता है फ्रंटल। ये जो सेरेब्रम जो होता है पूरा इतना बड़ा, तो ये इसको बोलते हैं फ्रंटल। ब्रेन का 3 पार्ट होता है, फ्रंटल, मिडल और बैक ब्रेन। तो पहला होता है ये जो हुआ, ये सामने वाला को बोलते हैं फ्रंटल, और ये बीच वाला को बोलते हैं मिडल। बीच वाला क्या बोलते हैं? मिडल। और ये नीचे वाला जो होता है, जो पीछे होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, ये वाला भाग, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, तो उसको बोलते हैं बैक ब्रेन। क्या बोलते हैं? बैक ब्रेन। तो ऐसे ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये 3 पार्ट होता है ब्रेन का। 3 पार्ट किसका होता है? ब्रेन का। जिसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है फ्रंटल ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट किसका, कौन सा होता है? फ्रंटल। फिर होता है मिडल, फिर होता है बैक। तो हम लोग देख लिए ब्रेन का कितने भाग होते हैं, कितने भाग में बटे होते हैं, सबसे बड़ा कौन है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये बड़े भाग में कौन कौन पार्ट में बटे हुए हैं, और ये मिडिल कौन कौन पार्ट में बटे हुए हैं, और ये बैक ब्रेन जो होता है वो किस किस पार्ट में बटे हुए हैं। तो हम लोग अब इसके बारे में हम लोग अब जैसे कि हम लोग देखिए ब्रेन को एमसीबी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन का पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया फ्रंटल, मिडल और बैक। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रंटल में जो बड़ा 2/3 हिस्सा खुद होता है ब्रेन, ये फ्रंटल वाला, ये 2/3 ये इतना बड़ा होता है कि ये 66% खुद होता है। ये जो फ्रंटल पार्ट जो होता है वो, जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेरेब्रम बोलते हैं उसको। और इसी के अंदर जो आता है थैलेमस भी आता है और हाइपोथैलेमस भी आता है। अब हम लोग बात करेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, वो हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि पहला बात कर रहे हैं सेरेब्रम क्या करता है कि वो याददाश्त, हम लोग जो कुछ भी याद करते हैं, याद रखते हैं। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी मिल गया, कौन है? चाचा है वो, अच्छा। तो ऐसे जो हम लोग याद रखते हैं कोई भी चीज, वैसे स्टूडेंट लोग पढ़ता पूरा रटता है। जैसे देखिएगा 2 स्टूडेंट होता है, एक होता है तेज, एक होता है बोका किससे होता है? जिसका सेरेब्रम कम होता है, जिसका सेरेब्रम कमजोर होता है, वीक होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि देखिए सेरेब्रम जो होता है ना वो 15 साल तक बढ़ता है। इसके बाद उसको अधिक से अधिक लेके तो 20-25 साल ऐसे। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप जो है अपने में पूरा प्रेशर दिए, पूरा पढ़ने में ध्यान, कोई भी चीज को याद रखिए। अपने आप को हमेशा बिजी रखिए, जितना आप प्रेशर सेरेब्रम को दीजिएगा उतना सेरेब्रम जो होता है वो मजबूत होगा, तेज होगा और बच्चा होशियार होता है। इसीलिए देखते नहीं बच्चे लोग को ड्राइंग, खेलने का, इसके बाद दौड़ने का सब कुछ सिखाया था बच्चों लोग को, ताकि उसको जो है हर तरह से नॉलेज मिले और सेरेब्रम जो है अपने आप अच्छा से जो विकसित हो, डेवलपमेंट हो। तो ये सेरेब्रम जो होता है ये इसका क्या काम होता है? याद रखने का। क्या काम होता है? याद रखने का, याद करने का या याद रखने का। सेरेब्रम याद रखता है।
याद रखता है, कोई भी चीज को याद करता है या याद रखता है। हम लोग जो भी नॉलेज लेते हैं, हम लोग जो भी याद करते हैं, वो सब कहाँ जाके स्टोर होता है? सेरेब्रम में। ये होता है सेरेब्रम का, सेरेब्रम 2/3 हिस्सा होता है, 2/3, 66% सेरेब्रम खुद होता है, और ये जो होता है याद रखने में हेल्प करता है। ओके, अब हम बात करते हैं थैलेमस। तो ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम जो पूरा ऐसे गोल होता है, तो उसी के अंदर में से कि देखिए ये है सेरेब्रम, तो इसी के अंदर में ये यहाँ पे थैलेमस और यहाँ पे हाइपोथैलेमस, इसी के सेरेब्रम के ही अंदर में थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों आता है। ओके, तो थैलेमस क्या करता है कि जो कुछ भी हमारे बॉडी के बाहर में एक्टिविटी होता है, जो कुछ भी हरकत होता है, जैसे कि ठंडा मौसम, गर्मी मौसम, या मच्छर आके काट लिया, या कोई आके ऐसे किया, या शाबाशी दिया, या पूरा एकदम एक थप्पड़ लगा दिया, तो देखते हैं शाबाशी भी देना और एक थप्पड़ लगा, दोनों टच लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो ये सब कौन बताता है हम लोग को? ये सब थैलेमस बताता है। बाहर से जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी होता है कार्यक्रम, बाहर से जो कुछ भी होता है, जैसे कोई पेन चुहा दिया या कोई थप्पड़ मार दिया, तो इसमें कौन रोल प्ले करता है? थैलेमस। कौन प्ले करता है? थैलेमस। थैलेमस जो होता है बाहर का गतिविधि, बाहर से जो कुछ भी हरकत होता है, वो सब, जैसे ठंडा गरम, जैसे कि आप कहीं गए समोसा खाने के लिए, आज का सबका फेवरेट है समोसा, समोसा खा रहे, समोसा बहुत गर्म है, आप बात करें इधर इधर समोसा उठा के मुंह डाल दिए, गर्म लगा, तो ये गर्म कौन बताया? ये गर्म बताया आपको थैलेमस। या कहीं पे जैसे कि आप अक्सर रील में देखते हो कि हाथ उठा के गर्म तावे में रख दिया, तो अब आपका कोई भी दोस्त या कोई भी रिश्तेदार आपका हाथ ऐसे मजाक करने के लिए हाथ उठा के गर्म तावे में रख के, तो आपका हाथ जाकर टपाक से जो रखा है इसमें गर्म तावे में, तो ये जो गर्म जो लगा, गर्म तो यहाँ लगा, लेकिन मैसेज जो यहाँ पे गया तो ब्रेन में गया। जैसे आदमी बोलते हैं कि ब्रेन मैसेज का, ब्रेन में तो मैसेज गया, लेकिन ब्रेन में कहाँ गया? थैलेमस के पास गया। किसके पास गया? थैलेमस का। फिर थैलेमस जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है कि गर्म चीज है, हाथ को हटा लो, नहीं तो फिर जल जाएगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो ये होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? बाहर के एक्टिविटी को, बाहर का कुछ भी ठंडा हुआ, गर्म हुआ, ये सब बताता है कौन? थैलेमस। बाहर का एक्टिविटी को बताता है, गतिविधि को बताता है, या बाहर का कुछ भी जो हम लोग के शरीर में होता है उसको बताता है कौन? थैलेमस बताता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हम लोग बात क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ये जो होता है, जैसे कि ये जो आदमी का हरकत के बारे में, आदमी का नेचर के बारे में बताता है। कैसे बताता है? कि आदमी को क्रोध या प्यार या गुस्सा या ईर्ष्या, ये सब जो आता है, या जलन जो होता है, तो ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। यही जब ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तब जो होता है, अगर यदि देखिए ये ब्रेन में अगर यदि हाइपोथैलेमस जहां एक्टिव हो गया तो ये पूरा ब्रेन को खत्म कर देता है। दिखने है तो इतनी कटी, हाइपोथैलेमस इतनी कटी, लेकिन अगर यदि ये एक्टिव हो जाता है ना तो पूरा खत्म। जैसे कि कोई आदमी क्रोध हो जाता है, मारता है इसको, पूरा गुस्सा आता है, और जहाँ कोई उसका पापा या कोई भी समझाता है कि बेटा शांत, तो उस समय वो किसी का नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस वो एक्टिवेट हो गया। तो और जैसे देखिए कोई किसी से अगर लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो क्या प्यार में इतना अंधा होता है वो किसी का कुछ सुनता नहीं है, किसी का कुछ सुनता नहीं। तो ये जो हरकत है, प्यार वाला हरकत या गुस्सा वाला हरकत, ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है उसको हाइपोथैलेमस। इसमें जो मेन महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है सबसे ज्यादा लड़का में होता है। लड़का में जो है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है हाइपोथैलेमस। जैसे कि जो जाता है वहाँ रैंक में रहता है, वो सब देखिएगा जो कंपटीशन में तैयारी करता है, वो सब क्या पूरा खड़े, मतलब पूरा लहसुन तक डाल के, लहसुन और प्याज, ये दो, मतलब ये सब गर्म खाना। किसको बोलते हैं? गर्म खाना। क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। लहसुन और प्याज, ये दो चीज जो होता है हाइपोथैलेमस को बढ़ाता है, हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को बढ़ाता है। और इससे क्या होता है कि जो ज्यादा लहसुन प्याज का सेवन करता है ना, उसको ज्यादा गुस्सा, ज्यादा प्यार, या मतलब वो ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। क्या होता है? वो उत्तेजित ज्यादा हो जाता है हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस का काम क्या है?
हाइपोथैलेमस कम है कि अंदर, जैसे कि अंदर का कोई भी एक्टिविटी। थैलेमस से क्या बताए थे, बाहर का एक्टिविटी। थैलेमस से क्या बताया आपको, बाहर का एक्टिविटी, लेकिन हाइपोथैलेमस क्या करता है, अंदर का एक्टिविटी। अंदर में जो कुछ भी हरकत, जैसे कि पेट दर्द, माथा दर्द, या कुछ भी, किडनी फेफड़ा जो भी पकड़िए, मतलब कुछ भी दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द जो होता है अंदर में कुछ भी हरकत जो होता है, तो उसको बोलते हैं, वो किसके वजह से होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस की वजह से। किसकी वजह से होता है, वो हाइपोथैलेमस की वजह से। और बाहर का जो हरकत जो हम लोग का शरीर में पता चलता है, वो किसकी वजह से, वो होता है थैलेमस की वजह से। तो हम लोग बात की है फ्रंटल पार्ट, इसमें सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का काम क्या होता है, याद रखना। थैलेमस का काम क्या होता है, बाहर का जो एक्टिविटी होता है वो बताना। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, अंदर का एक्टिविटी के बारे में बताना। तो हम लोग ये फ्रंटल पार्ट के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल ब्रेन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल ब्रेन के बारे में। मिडिल ब्रेन, इसमें जो होता है कॉर्पोरा और सेरेब्रल, या इसको पेंडिकल बोलते हैं। कॉर्पोरा और सेरेब्रल, या उसको पेंडिकल बोलते हैं। तो बात करते हैं पहले कॉर्पोरा के बारे में। तो ये कॉर्पोरा जो होता है, ये हम लोग को देखने में और सुनने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ये देखने में और सुनने में। देखने में और सुनने में, हम लोग जो कुछ भी देखते हैं या जो कुछ भी सुनते हैं, तो ये जो मैसेज, जो न्यूरॉन जो मैसेज को लाता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से, जो मैसेज आता है, तो उसको जो है ला के कॉर्पोरा के पास देता है। कॉर्पोरा क्या करता है, उसको सेरेब्रम को दे देता है। फिर सेरेब्रम का काम क्या होता है, याद रखने का। फिर वो बताता है, वो रिस्पॉन्स करता है, और वैसे हमारा बॉडी जो होता है एक्टिविटी करता है या रेस्पॉन्स करता है उसके मैसेज के अनुसार। ओके, तो कॉर्पोरा क्या करता है, वो देखने में और सुनने में हेल्प करता है। कौन, कॉर्पोरा। अब बात करते हैं सेरेब्रल या पेंडिकल। तो ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ करते हैं। ये पीछे में देख रहे हैं, ये बैकबोन इसको बोलते हैं। ये हड्डी के बीच में एक तार, इस हड्डी के बीच में, ये इसके बीच में एक तार ऐसा गया है, तो इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेरेब्रल पेंडिकल क्या करता है कि ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, दोनों को जोड़ने में हेल्प करता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड बताया, वो यहाँ से यहाँ तक, हमारे कमर तक, इसलिए देखते नहीं है जिसका कमर टूट जाता है वो मर जाता है, तो वो दर्द से नहीं मरता है, वो ब्रेन का कनेक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए वो मरता है। तो ये सेरेब्रल पेंडिकल क्या करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ के रखता है। और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, सेकंड ब्रेन कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, सेकंड ब्रेन कहते हैं इसको। तो सेरेब्रल का काम क्या होता है, कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। कौन, सेरेब्रल, या उसको पेंडिकल कहते हैं। ओके, तो हम लोग देखिए जो मिडिल पार्ट होता है उसको कॉर्पोरा और सेरेब्रल या पेंडिकल, ये दो भाग में बटे हुए होते हैं। कॉर्पोरा क्या करता है, वो देखने में या सुनने में हेल्प करता है, दोनों में हेल्प करता है। और सेरेब्रल या पेंडिकल क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ के रखता है। इसका महत्वपूर्ण भूमिका यही होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ के रखता है ब्रेन से। ओके, तो ये था मिडिल ब्रेन। अब हम लोग बात करते हैं बैक ब्रेन के बारे में। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बैक ब्रेन के बारे में। जो पीछे में छोटा सा जो हिस्सा होता है, छोटा सा होता है, तो उसको बोलते हैं बैक ब्रेन। तो ये दो भाग में बटे हुए, एक होता है सेरेबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि पूरा यहाँ पे होता है, इस जगह पे। और यहाँ पे जो होता है सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा छेद, गड्ढा यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप हाथ दीजिएगा ना, तो यहाँ पे पूरा गपगप टाइप, मतलब गुलगुला टाइप का यहाँ पे लग गया, पूरा मांस टाइप का रहेगा। तो ये पूरा जो होता है ज्यादा बड़ा, हमारा बॉडी का सबसे ज्यादा बड़ा गड्ढा होता है यहाँ पे।
तो उसी पे सेरेबेलम होता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। सेरेबेलम क्या करता है, वो बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप देखते हो सर्कस में बच्चा ज़्यादा चलता जो है डंडा लेके ऐसे और रस्सी में चलता है। हम लोग थोड़ा चल पाइए, क्योंकि हम लोग का सेरेबेलम कभी बोलेगा कि ये कभी चला नहीं तो अब क्या चलेगा बताओ। तो सेरेबेलम जो होता है वो सबको इतना प्रैक्टिस करवा देता है कि वो सब जो होता है पूरा अपने आप को ढाल लेता है बैलेंस करने के लिए। तो सेरेबेलम का मुख्य काम क्या होता है, बैलेंस। क्या काम होता है सेरेबेलम का, बैलेंस। जैसे कि सर्कस में देखते होंगे कि शेर आ रहा है, गोल लगा हुआ है, उसमें आग लगा हुआ है, परफेक्ट जो होता है शेर या भालू या कुत्ता या कुछ भी को क्या होता है टपा देता है। ऐसे सर्कस में देखते होंगे बंदर जो होता है बॉल माथे पे लेके ऐसे घूमता है, ऐसे करके देखते होंगे। या फिर देखते हैं कुत्ता जो होता है अपना दोनों हाथ ऐसे उठा के ऐसे चलता है। तो ये क्या होता है, बैलेंस बनाए रखता है। या फिर बंदर सब जो होता है दोपहर में खड़ा हो जाएगा ऐसे और ऐसे भागेगा। तो ये सब क्या होता है, बैलेंस बनाता है अपना। इसे अपने आप सेरेबेलम को ऐसा ढाल लेता है, रोज प्रैक्टिस करवा कर ढाल लेता है कि इसका काम बैलेंस परफेक्ट बन जाता है उसमें। अब बैलेंस बहुत अच्छी तरह से हो जाता है उसका। तो सेरेबेलम का काम क्या होता है, बैलेंस में वो हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग कदम जहां मन तहां चल लेंगे, लेकिन बच्चा लोग जो होता है जो नया पैर रखता है, जो चला सकता है, तो वो देखिए कितना बार गिरेगा, धाप धूप ढाप गिर के पैर में पूरा चला लेगा और वो के मम्मी पास आएगा ऐसे करके। तो क्या होता है कि बच्चा जितना गिरेगा चोट लगेगा उतना उसका जो होता है हड्डी मजबूत होगा और वो उसका सेरेबेलम अपने आप को जो होता है एडप्ट करेगा और अपने आप को जो होता है बैलेंस ज्यादा करने में बैलेंस वो एक्टिवेट होगा सेरेबेलम। ओके, अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और ये जो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये था मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में। तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, सेरेबेलम हो गया। तो इतने भागे बटे हुए बैक ब्रेन। तो अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे जो कुछ टॉपिक बच चुका है इसकी हम बात करते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म पढ़े थे कि मेडुला ऑब्लोंगाटा मेटाबॉलिज्म भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है और ये डाइजेशन भी करता है। तो इतना था मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक जो छूट गया था उसको बात करते हैं कि ब्रेन जो होता है वो एक जो बॉक्स के अंदर वो बंद रहता है ब्रेन, उसको क्रेनियम, जो मैंने आपको बताया था पहले, क्रेनियम जो होता है वो 8 हड्डी से मिलकर बने होते हैं। कितने हड्डी से मिलकर बने होते हैं, 8 हड्डी। तो कौन कौन होते हैं, फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथिमॉइड और स्पेनॉइड। तो ये 8 हड्डी से मिलके जो होते हैं बने हुए होते हैं। तो ये क्या करता है कि और क्रेनियम के अंदर एक झिल्ली पाया जाता है, इसको मेनिनजॉइट बोलते हैं। जब ये मेनिनजॉइट में जब चोट लगता है तो तभी आदमी को बीमारी होता है मेनिनजॉइटिस। आदमी क्या बीमारी होता है, मेनिनजॉइटिस। एक झिल्ली होता है जो मेनिनजॉइट होता है। तो जब भी किसी को चोट वोट लग जाता है तो अगर ज्यादा जोश लगे जो क्रेनियम के अंदर जाके वो झिल्ली को प्रभावित किया, वो झिल्ली को भी नुकसान पहुंचाया, तो जिसको मेनिनजॉइट बोलते हैं, तब आदमी को बीमारी होता है मेनिनजॉइटिस। और ये क्रेनियम में जो जॉइंट होता है तो वो जो होता है फाइब्रस जॉइंट होता है। क्रेनियम में जो 8 हड्डी से मिलकर जो बने होते हैं तो इसमें एक जॉइंट जो होता है वो फाइब्रस जॉइंट होता है। कौन सा होता है जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट होता है। फाइब्रस जॉइंट किसमें होता है, क्रेनियम में जॉइंट पाया जाता है, उसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये क्रेनियम हो गया, मेनिनजॉइटिस हो गया, और इसमें जॉइंट पाए जाते हैं, इसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। तो ये था। ओके, अब जो है हम लोग पढ़े ब्रेन के बारे में, इतना अच्छा से मैंने आपको बताया। अगर यदि आप कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको हर एक कंफ्यूज जो आपको कर रहा है क्वेश्चन उसका मैं सही से आंसर दूंगा और आपको कंफ्यूजन को दूर करूंगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में।
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।